कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बीते कुछ दिनों से जारी तनाव और हिंसक संघर्ष के बीच अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से शनिवार दोपहर 12 बजे से तत्काल प्रभाव से सीज फायर यानी कि युद्ध विराम लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय कंबोडिया थाईलैंड की साझा सीमा पर हाल ही में भड़की हिंसा को थामने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस संघर्ष को एशिया के भूले बिसरे लेकिन बेहद संवेदनशील संघर्षों में गिना जाता है, जिनने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। हाल ही के दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर हुई झड़पों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। सीमावर्ती गांव में रहने वाले आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिन्हें अचानक अपने घर, खेत, आजीविका छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। स्कूल, अस्पताल, बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे मानवीय संकट और ज्यादा गहरा गया। अब युद्ध विराम का यह फैसला तीसरी विशेष सीमा समिति यानी कि जीबीसी की बैठक के बाद लिया गया है। यह बैठक प्रुम्बन पाक कार्ड अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकी पर आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने हिस्सा लिया। बैठक में स्वीकार किया गया कि लगातार हिंसा से न तो किसी देश को लाभ हो रहा है और न ही क्षेत्रीय स्थिरता को, इसलिए शांति और संवाद ही एकमात्र रास्ता है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी विवादों का समाधान विश्वसनीयता, ईमानदारी, निष्पक्षता और आपसी सम्मान के माहौल में किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी समस्या का हल बल प्रयोग से नहीं बल्कि बातचीत और सहयोग से निकाला जाना चाहिए। कंबोडिया और थाईलैंड ने यह भी दोहराया है कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आसियान चार्टर और दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग संधि यानी कि टीएसी के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करने वाले हैं। इन सिद्धांतों में संप्रभुता का सम्मान, बल प्रयोग से परहेज और शांतिपूर्ण से अस्तित्व को प्राथमिकता दी गई है। ये सहमति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे क्षेत्रीय संगठनों, खासकर आसियान की भूमिका और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब युद्ध विराम समझौते के तहत दोनों देशों ने कई अहम बिंदुओं पर सहमति जताई है, जैसे कि सभी प्रकार के हथियारों के इस्तेमाल पर पूर्ण तरह रोक रहेगी, किसी भी स्थिति में नागरिक इमारतों और सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा, अन्यास, गोलीबारी, सैनिकों की किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई या हमला पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इन प्रावधानों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सीमा पर हालात दोबारा ना बिगड़े और आम नागरिकों को राहत मिल सके। अब बैठक में यह भी याद दिलाया गया कि 22 दिसंबर को कुआलालंपुर में हुई विशेष आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों से शांति बनाए रखने और बल प्रयोग से बचने की अपील की गई थी। आसियान ने लगातार यह रुख अपनाया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में किसी भी तरह से सशस्त्र संघर्ष को दूर रखा जाए। मौजूदा सीजफायर को आसियान की सक्रिय कूटनीति में एक बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, सीजफायर समझौते में मानवीय मुद्दों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। दोनों देशों ने ओटावा कन्वेंशन यानी खदान निषेध संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन करने पर सहमति जताई है, जिसके तहत सीमा क्षेत्रों में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने का काम संयुक्त रूप से किया जाएगा ताकि भविष्य में आम नागरिकों की जान को खतरा न रहे। इसके साथ ही साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे ट्रांजैक्शनल अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है और माना जा रहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल होने से इन अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। अब विश्वास बहाली के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में यह तय किया गया है कि 18 कंबोडियाई सैनिकों को 72 घंटों की शांति अवधि के बाद वापस सौंपा जाएगा। ये फैसला दोनों देशों के बीच भरोसे को मजबूत करने और भविष्य में किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल टी साहा और थाईलैंड के रक्षा मंत्री जनरल नेटफॉन नाकफनेट ने संयुक्त रूप से की। इसके अलावा आसियान निरीक्षक दल ने भी बैठक में भाग लिया, जिसने पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई। इस सीजफायर समझौते से ये उम्मीद की जा रही है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद अब शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। शांति बहाल होने से न सिर्फ विस्थापित लोगों की घर वापसी संभव होगी बल्कि क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास और आपसी सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर ये युद्ध विराम दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अगर दोनों देश इस समझौते का ईमानदारी से पालन करते हैं तो ये न केवल कंबोडिया और थाईलैंड के संबंधों को नई दिशा देगा बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और भरोसे की मिसाल भी कायम कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।